अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज का जो व्लॉग है ईद के हवाले से है, लेकिन इसमें मैं कुछ क्लिप्स जो हैं वो कल के यानी कि 29वें रोज़े के चांद रात के ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हम पहुँच गए थे 29वें रोज़े को तकरीबन ज़ोहर के बाद मक्का पहुँचे थे। इसके बाद माशाल्लाह से हमें रमज़ान का उम्रा नसीब हुआ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत और ख़ुशी की बात है कि मुझे एक बार फिर रमज़ान में उम्रा करने का मौका मिला। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर के ज़ियारत नसीब फ़रमाए। तो जैसे ही अफ्तार हुआ, नमाज के बाद फ़ौरन जो है वो चाँद का ऐलान कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि क्लॉक टावर्स की लाइट्स जो हैं वो ऑन कर दी गई। इट मीन्स कि कल यानी कि जुम्मतुल मुबारक को 21 अप्रैल को यहाँ पे ईद का ऐलान हो गया था। तो जनाब बहुत ही गहमा गहमी थी, बहुत ज़्यादा रश था और हमने जो है इस बार उम्रा फ़र्स्ट फ्लोर पे अदा किया था क्योंकि जो मताफ़ था वो बिल्कुल फुल था। और चूँकि हमारे साथ बच्चे थे और बच्चों के साथ साथ स्ट्रॉलर भी हम लेके गए थे ताकि हरमैन को उसमें बिठा के आराम से हम तवाफ़ और सही कर सकें। तो इस बार जो है वो हमने फ़र्स्ट फ्लोर पे उम्रा अदा किया और उम्रा अदा करते ही जो है वो हम अगेन होटल वापस आ गए क्योंकि सुबह फजर और फिर ईद की नमाज़ के लिए हमें दोबारा हरम की तरफ जाना था। तो जनाब आज है ईद का फ़र्स्ट डे और मैं अपना जो व्लॉग है ना तकरीबन 12 बजे दिन में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ईद की नमाज़ के बाद हम आके अगेन सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें क्योंकि रात में जब उम्रा करके वापस आए तो डिनर करते करते इतनी रात हो गई थी कि फिर फजर में बहुत ही कम टाइम बाकी था। तो अभी जो है वो दोबारा से उठे हैं। मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं, हस्बैंड के कपड़े आयरन कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं बच्चों के ये वाले ड्रेसेस क्योंकि ये थोड़े से लाइट और कंफर्टेबल हैं। तो मैंने सोचा कि यही इनको वेयर करवाऊँ क्योंकि आज जो है धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है शदीद। तो बच्चे जो है वो फैंसी ड्रेसिंग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी हमें तैयार होके फिर से हरम जाना है और वहाँ तकरीबन हमें इशा तक का टाइम गुजारना है और फिर वापस आना है। तो इस दौरान थोड़े से कंफर्टेबल कपड़े ही होने चाहिए। और यहाँ पे देखें बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं रेडी हो जाऊँगी और फिर हम निकल जाएंगे हरम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम हरम पहुँचे हैं गज़ा वाले रास्ते से और बैक साइड पे जो मस्जिदुल हराम की तौसी हो रही है उस मस्जिद से होते हुए हम यहाँ पे सामने वाले साइड पर आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रौनक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और लोगों का एक समंदर है जो यहाँ पे मौजूद है। और हरम शरीफ में ईद करने की जो खुशी है वो मैं शायद अपने लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं। और ये बड़ी ही खुशकिस्मती और सादत वाली बात है कि आप रमज़ान का उम्रा अदा करें और फिर अल्लाह ताला के घर में हरम शरीफ में जो है वो आपकी ईद हो। तो अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ पे आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं गेट नंबर 71 के पास, क्योंकि वहाँ से रास्ता जाता है ऊपर की तरफ यानी खाना काबा की छत की तरफ।
तो आज हमने ऊपर जाना है और वहीं पे सारी नमाज़ें पढ़नी हैं, इशा तक वहीं रहना है। तो जनाब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो रश निस्बतन कम है। और यहाँ पे आप देखें ये जो 3 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, इसे आप बहुत करीब से देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि रूफ़ से खाने काबा का जो व्यू है वो किस तरह से नज़र आता है माशाल्लाह से। तो आप देखिएगा कि मताफ़ का जो सहन है वो पूरा ऑलमोस्ट लोगों का समझे कि एक सैलाब है वहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फुल है। तो जनाब यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अब एक क्लिप मैं ऐड करूँगी रात में जो हमने हरम से वापसी पे डिनर किया था, उसका क्लिप मैं ऐड करूँगी। उसके बाद मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे हम आ गए हैं डिनर के लिए और इस रेस्टोरेंट का नाम है रोमांसिया, अजीज़िया पे है ये। और यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, वेटिंग पे हैं। रश इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि तकरीबन हम 10:30 पे पहुँचे थे और 1 बजे जो है वो हमें खाना समझें कि सर्व हुआ है। तो माशाल्लाह से बच्चों ने इतना टाइम जो है वो प्ले एरिया में गुजार लिया और हमने बातें करते करते गुजार लिया। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है इनका ट्रेडिशनल मुगलाबा, आई थिंक यही प्रोनंसिएशन है, ये मुगलाबा है। और इसको देखें, ओपन करके दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो है ना वेजिटेबल्स और स्पेशली बैगन और चिकन मिला के बनाया जाता है, एक तरह से सालन, और फिर चावल के ऊपर सर्व किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो डिश है ये हमने मंगाई थी मंदी, जो कि हुरैन की फरमाइश पे हमेशा हमें मंगानी पड़ती है। तो ये 2 डिशेस हमने ऑर्डर की थी। यहाँ से हमने डिनर किया और डिनर करते करते हमें तकरीबन 2:30 बज चुके थे रात के। लेकिन नो डाउट रेस्टोरेंट का खाना बहुत मज़ेदार था, तो सारे शिकवे हमारे मिट गए लेट होने के। तो जनाब यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं डिनर, उसके बाद जाएंगे होटल। तो ये था आज का ईद व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और मे बी कि अभी कुछ दिनों तक मेरी जो है वीडियोस और व्लॉग्स ना आएँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मक्का में हूँ। दैन फिर हम मदीना जाएंगे, तो वहाँ पे मैं ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करूँगी। तो इंशाल्लाह ये सारे व्लॉग्स आपको बाद में देखने को मिलेंगे जब मैं अपने घर पहुँचूँगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं मुझसे तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।